क्या आपको पता है कि भारत के सबसे रहस्यमय नेता सुभाष चंद्र बोस की मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। सरकार कहती है कि उनकी मौत 1945 में एक विमान दुर्घटना में हो गई थी, लेकिन कई लोग मानते हैं कि नेताजी मरे ही नहीं, वो जिंदा थे और शायद गुप्त रूप से भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे। तो सच क्या है? क्या नेताजी सच में मर गए थे कि यह इतिहास की सबसे बड़ी गुमशुदगी है? आज इस वीडियो में हम नेताजी के मौत और गुमशुदगी के सबसे बड़े रहस्य को समझेंगे। 1945 में जब सुभाष चंद्र बोस भारत को आज़ाद कराने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे, तभी अचानक एक खबर आई। कहा गया कि उनका विमान ताइवान में क्रैश हो गया और उसी में उनकी मौत हो गई। लेकिन हैरानी के बात यह है कि आज तक इस घटना का पूरी सबूत नहीं मिले। कुछ लोग कहते हैं कि नेताजी जिंदा थे और रूस चले गए, कुछ लोग कहते हुए भारत में साधु बन के घूम रहे थे। यानी नेताजी की कहानी सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं, यह भारत का सबसे बड़ा रहस्य भी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नेताजी थे कौन? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उत्तर में हुआ था। वह बचपन से ही बहुत तेज थे। उन्होंने इंग्लैंड जाकर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। यह उस समय भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी मानी जाती थी, लेकिन नेताजी ने यह नौकरी छोड़ दी। पर क्यों? क्योंकि वे अंग्रेजों के लिए काम नहीं करना चाहते थे, वे भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में काम करना शुरू किया, लेकिन उनकी सोच कई मामलों में महात्मा गांधी से अलग थी। गांधी जी अहिंसा से आज़ादी चाहते थे, लेकिन नेताजी मानते थे कि आज़ादी के लिए युद्ध भी करनी पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेताजी भारत से बाहर चले गए। वहाँ उन्होंने एक सेना बनाई जिनका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। इसे आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है। इस सेना का लक्ष्य था अंग्रेजों को भारत से भगाना। नेताजी का मशहूर नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार भी बनाई, जिसे कहा गया प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। 1944 में उनकी सेना ने भारत की सीमा पर हमला किया। लड़ाई हुई इफेल और कोहिमा से, लेकिन जापान की हार के बाद यह योजना सफल नहीं हो सकी। 18 अगस्त 1945 कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस एक विमान में सवार हुए, ट्रिपोली जा रहा था। उड़ान के थोड़ी देर बाद विमान क्रैश हो गया। रिपोर्ट के अनुसार नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बाद में उनका अंतिम संस्कार ताइवान में किया गया और उनकी अस्थियां जापान के रिंपोची टेम्पलेट में रख दी गई। लेकिन कई लोगों को इस कहानी पर शक हुआ और यहीं पर कहानी का ट्विस्ट है। नेताजी की मौत की खबर आने के बाद कई सवाल उठने लगे। पहला सवाल, विमान दुर्घटना की साफ तस्वीरें या सबूत क्यों नहीं मिले? दूसरा सवाल, नेताजी का शव भारत क्यों नहीं लाया गया? तीसरा सवाल, कई लोग ने दावा किया कि उन्होंने नेताजी को बाद में भी देखा था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार कहा गया नेताजी रूस चले गए थे। कहा जाता है उन्हें वहां कैद कर लिया गया था, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत आज तक नहीं मिला। 1970 के दशक में एक और चौंकाने वाली कहानी सामने आई। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमय साधु रहते थे जिनका नाम था गुमनामी बाबा। कई लोग का मानना था कि वही असली नेताजी है, क्योंकि उनकी आवाज, उनकी लिखावट और उनकी जानकारी सब कुछ नेताजी से मिलती थी। लेकिन सरकार ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। मौत की जांच के लिए भारत सरकार ने कई कमेटियां बनाई, जैसे शाहनवाज कमेटी और मुखर्जी कमीशन। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में हुई, लेकिन कुछ जांचों ने कहा कि इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, इसलिए रहस्य आज तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आज लगभग 80 साल बीत चुके हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की मौत अब भी एक रहस्य बनी हुई है। क्या वह सच में विमान दुर्घटना में मारे गए थे कि वह कहीं जिंदा थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे? सवाल का जवाब शायद इतिहास के पास भी नहीं है, लेकिन एक बात तय है, नेताजी ने भारत की आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिए थे और इसी कारण भारत उन्हें हमेशा याद रखेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा।